Hello everyone. So in this video we are going to understand the crossing of checks. What is the crossing of check? It's very simple to understand. इसमें हमें जो है लाइंस का खेल देखना है, रेखाओं का खेल देखना है। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि क्रॉसिंग ऑफ चेक होता क्या है। एक छोटा सा चीज़ आपको बताती हूँ, इसका फ़ायदा आपको मैं बता देती हूँ। अगर हम चेक को क्रॉस करते हैं तो हमारा चेक का जो रिस्क होता है, इसके हमने लास्ट वीडियोस में हमारे टाइप्स में देखा था, तो वो रिस्क जो है बहुत कम हो जाती है उस चेक के कारण, मतलब वो रेखांकन के कारण, वो लाइंस के कारण और यू कैन से क्रॉसिंग के कारण। ठीक है, नाउ व्हाट इज क्रॉसिंग ऑफ चेक? यू कैन अंडरस्टैंड क्रॉसिंग ऑफ चेक is a device by which checks are made payable only through or a bank, a particular bank. It is a kind of direction to the paying bank to pay the money to bank or a particular bank as case may be. ठीक है, मतलब कि अगर क्रॉस हो जाता है चेक तो रिस्क बहुत कम हो जाती है। जो चेक क्रॉस हो जाते हैं वो डायरेक्टली जो है, आप अगर काउंटर पे जाते हो बैंक के तो आपको पेमेंट नहीं मिलता है। ठीक है, ये जो है आपके अकाउंट में, जिसको भी आपको पैसे देना है उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। सो इन दिस वे इट इज़ वेरी प्रोटेक्टिव टर्म ऑफ अ चेक। ओके, नाउ आई विल एक्सप्लेन यू general crossing and special crossing. These are the two types of crossing of the check. See students, और मैं थोड़ा सा आपको इसका डेफिनेशन एक बार बताना चाहती हूँ कि जो हम लोग चेक को क्रॉस करते हैं उसको रेखांकन बोलते हैं। रेखांकन में अभिप्राय एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा चेकों को केवल किसी बैंक अथवा रेखांकन से, अभिप्राय का ऐसा उपकरण से है जिसके द्वारा बैंकों को केवल किसी बैंक अथवा किसी विशिष्ट बैंक के माध्यम से देय बना दिया जाता है। इसके द्वारा बैंक का लेखक अपने बैंकर की यह आदेश देता है कि बैंक का भुगतान चेक के प्रापक, मतलब जो प्राप्त करता है, को बैंक के काउंटर पर नकदी में न किया जाए, वरन चेक भुगतान किसी बैंकर को ही किया जाए। जिस बैंक पर ऐसा आदेश होता है उसे रेखांकित चेक कहते हैं। मतलब कि जैसा कि कहा मैंने, पर्टिकुलर बैंक, उस पर्टिकुलर बैंक के नाम से वो चेक बनाया जाता है। ठीक है, ना उसकी कुछ इम्पोर्टेंस हम लोग देख रहे हैं। रेखांकन मतलब जो क्रॉसिंग कर रहे हैं हम चेक का, उसके लिए दो समानांतर तिरछी रेखाएं खींचना आवश्यक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। जस्ट अ मिनट, ये इस प्रकार से दो तिरछी रेखाएं, दो तिरछी लाइंस इसमें खींची जाती है। ठीक है, दो समानांतर तिरछी रेखाएं चेक के मुख्य पृष्ठ पर बाईं ओर खींचना आवश्यक है। जैसा कि लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड पे, चेक के लेफ्ट हैंड अपर कॉर्नर पे आपको ये दो रेखाएं खींचनी पड़ती है, दो लाइंस आपको खींचनी पड़ती है। रेखांकित बैंकों का भुगतान केवल बैंक के माध्यम से ही हो सकता है। मतलब क्रॉसिंग जो चेक्स रहते हैं उनका जो पेमेंट है वो खाली बैंक के ही माध्यम से हो सकता है। दो तिरछी रेखाओं के बीच कुछ शब्द लिखे जा सकते हैं अथवा केवल दो तिरछी रेखाएं खींच दी जाती है। ठीक है, अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है उस पर मैं चर्चा कर रही हूँ थोड़ी सी। क्रॉसिंग जो हम लोग कर रहे हैं चेक्स की, उसका प्रमुख उद्देश्य चेक को सुरक्षित बनाना होता है ताकि उसके वास्तविक स्वामी, मतलब जो उसका ओरिजिनल जो ओनर है, उसको ही उसका पेमेंट हो सके। जो क्रॉसिंग चेक है उनका भुगतान जो है, पेमेंट जो है, बैंक के काउंटर पर नहीं किया जा सकता है, केवल भुगतान प्राप्तकर्ता के खाते में जमा करके किया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें इसकी निम्नलिखित उद्देश्य को प्राप्ति के लिए किया जाता है, जैसे गलत या अनाधिकृत भुगतान को, इसको क्यों बनाया जाता है? अगर कोई गलत पेमेंट हो रहा है या कोई इलीगल पेमेंट हो रहा है तो उसको रोकने के लिए चेक के भुगतान के संबंध में जानकारी प्राप्त करने में सुविधा होती है और चेकों के चलन में सुरक्षा होती है।
अब हम बात कर रहे हैं हमारे ये दो टाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज जनरल क्रॉसिंग एंड स्पेशल क्रॉसिंग क्या होती है। तो जनरल क्रॉसिंग देखिए, जब किसी चेक के मुख्य पृष्ठ पर लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर और दो तिरछी समानांतर रेखाएं खींच दी जाए और उन रेखाओं उन लाइंस के बीच में कोई शब्द ना लिखा जाए अथवा एंड कंपनी केवल आदत के खाते में जमा रुपए के अंतर्गत, मतलब कि अकाउंट पे ओनली अंडर रुपीज नॉट निगोशिएबल आदि शब्दों में से कोई शब्द लिखा जाए, परंतु इन लाइंस के बीच किसी बैंक का नाम ना लिखा जाए तो ऐसा रेखांकन, ऐसी क्रॉसिंग साधारण रेखांकन कहलाता है। स्पष्ट है कि साधारण रेखांकन में दो तिरछी समानांतर मतलब इक्वल लाइंस का होना अनिवार्य है। रेखाओं के बीच में किसी शब्द का लिखना या ना लिखना महत्वहीन होता है। First you can understand what is the meaning of general crossing and special crossing. Then I will tell you the difference between in general crossing and special crossing. अब स्पेशल क्रॉसिंग क्या होती है देखिए, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत जब किसी चेक के मुख्य पृष्ठ पर किसी बैंक का नाम लिख दिया जाता है, चाहे उसके साथ अपकर्मी शब्दों लिखे गए हैं अथवा नहीं, तो ऐसा नाम जोड़ देने से को रेखांकन समझा जाएगा और चेक के विशेष रूप से रेखांकन क्रॉस स्पेशली समझा जाएगा तथा उसे बैंक के नाम रेखांकित माना जाएगा। ठीक है, मतलब जो डेफिनेशन हमने देखी वो ये क्लियर कर रही है कि जो स्पेशल क्रॉसिंग है उसके अंतर्गत मुख्य पृष्ठ पर किसी बैंक का नाम लिखा होना अनिवार्य है। यह नाम समानांतर तिरछी जो रेखाएं हमने खींची है, क्रॉस लाइन खींची है, उनके मध्य ही लिखा जाता है, मतलब कि उनके बीच में, यहाँ बीच में लिखा जाता है। ठीक है, यह नाम समानांतर तिरछी रेखाओं के मध्य ही लिखा जाता है, यह अनिवार्य नहीं है। विशेष रेखांकित चेक का भुगतान रेखांकन में उल्लिखित के बैंक अथवा इसके संग्रहणकर्ता एजेंट बैंक के माध्यम से ही प्राप्त किया जाता है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका डिफरेंस बताने जा रही हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन जनरल क्रॉसिंग एंड स्पेशल क्रॉसिंग। तो देखिए, जो जनरल क्रॉसिंग में किसी बैंक का नाम नहीं लिखा जाता है और स्पेशल क्रॉसिंग में किसी स्पेसिफिक बैंक का नाम अनिवार्य रूप से लिखा जाता है। इसमें जनरल क्रॉसिंग में बैंक की राशि किसी भी बैंक के माध्यम से संग्रह की जा सकती है और जो स्पेशल क्रॉसिंग है इसमें इसका जो पेमेंट है वो रेखांकित में उल्लिखित बैंक अथवा उसके जो संग्रहकर्ता एजेंट बैंक है एक माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। सामान्य रेखांकित मतलब कि जनरल क्रॉसिंग चेक को विशेष रेखांकित चेक में परिवर्तित किया जा सकता है, मतलब जनरल क्रॉसिंग वाले चेक को स्पेशल क्रॉसिंग में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, पर विशेष रेखांकन मतलब कि स्पेशल क्रॉसिंग में चेक को सन्य रेखांकित चेक में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, मतलब कि सामान्य रेखांकित चेक में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। सो इस प्रकार हमने देखा कि क्रॉसिंग ऑफ चेक, इस प्रकार हमने देखा कि जो हम चेक की क्रॉसिंग हम जो कर रहे हैं उसके क्या फायदे हैं। स्पेशली ये फायदा है कि अगर आप स्पेशल क्रॉसिंग कर रहे हो तो जिस बैंक का नाम उसमें है, स्पेशल क्रॉसिंग में यहाँ जो हम नाम लिख रहे हैं जिस बैंक का, उसी के थ्रू बैंक का पेमेंट होता है, मतलब बैंक का पेमेंट ट्रांसफर होता है। और दूसरी चीज़ क्रॉसिंग का ये फायदा है कि आपको बैंक में काउंटर पे पेमेंट नहीं मिलता है, ये आपके अकाउंट में ट्रांसफर होता है, तो इससे जो है आपके बैंक पेमेंट की जो रिस्क होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द क्रॉसिंग ऑफ चेक्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।